दोस्तों, भोजपुरी के सुपरस्टार रवि किशन और गोरखपुर के सांसद रवि किशन के बारे में इन्होंने क्या बोला, ये जो भैया हैं, नेताजी हैं, आइए इस वीडियो में देखते हैं। कहीं कटोरी भर छुट्टा में दे देला, कहूँ बड़का मिलाला, कहीं छोटा समोसा मिलता है, कहीं बड़ा मिलता है। समोसा के आलू में बादाम गिन रहा है कि कैट हो समोसा के अंदर बादाम है, 2 गो की 1 गो। बताइए, संसद में उसको इसीलिए भेजा गया है। किसी ढाबे में तड़का दाल 100 रुपए में, किसी में 120 रुपए में, किसी में 250, किसी 400। बस, धन्यवाद। दाल फ्राई में कहीं मक्खन डलवा लीजिएगा तो महंगा नहीं होगा, वो दूध का छाली डलवा लीजिएगा तो महंगा नहीं होगा, और सरसों का तेल जला हुआ तेल में छान देंगे तो सस्ता नहीं होगा। ये बेवकूफों वाली बात है यार। कैसे एको सांसद बना दिया वहाँ गोरखपुर की जनता, और ये सब रह जाएंगे ना 3-4-5 साल तो समोसी हो जाएगा। जो समोसा कर है ना उस समोसी हो जाएगा। ये बेवकूफी वाली बातचीत हम लोग नहीं करते हैं। हम लोग शिक्षा की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं। बेवकूफी वाली बात, महा बेवकूफी वाली बात है। जिस तरह पुरवा इतना बड़ा हम लोग चाय पीते थे, इतना बड़ा पुरवा हो गया। जब समोसा हम लोग हाथ में एक लेते थे ना तो एक समोसा में पेट भर जाता था। अब वो समोसी होते जा रहा, मौसी होते जा रहा, समोसा का मौसी होते जा रहा। ये बात कर रहे हैं समोसा का, नहीं बात कर रहे हैं। इसका बात कर रहे हैं। ये समोसा तो एक बहाना है। समोसा तो एक बहाना है। वो समोसा के तर्ज पर, समोसा के नाम पर वो सीधे सीधे योगी जी और मोदी जी से कह रहे हैं कि आपने विकास कहाँ किया। आप अगर विकास किए होते तो समोसा बड़ा होता, छोटा क्यों हो रहा है। वो उनका कहना है कि सबका साथ और सबका विकास नहीं हुआ है। क्यों 5 स्टार में बड़ा समोसा मिल रहा है और क्यों पटरी पर छोटा समोसा मिल रहा है। कि प्रधानमंत्री जी, आप सबका एक ही भाव रखिए। 5 स्टार में भी समोसा 5 रुपया में, और बाहरी बाजार में ठेला पे भी 5 रुपया में। बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी आपसे ज्यादा हम होशियार हैं। हम आपको बता रहे हैं कि आप समोसा का भाव एक भाव रखिए, तो साफ साफ बता रहे हैं कैमरे में। देख देख के पढ़ रहा है स्क्रिप्ट। इसका मतलब वो घर से लिख के ले आया है कि आज समोसे के भीतर कितना बादाम है, मूंगफली है, काजू है, हम गिन के मानेंगे, और वो लोकसभा में गिन के मानेंगे। पढ़ा लिखा है कि नहीं, हमको तो शक है इसके ऊपर। गाइस, बिल्कुल सही कहा इन्होंने कि रवि किशन जो हैं वो गोरखपुर की जनता का अपमान कर रहे हैं, क्योंकि वह एक सांसद हैं और वे संसद में आलू और समोसे की बात करते हैं। बताइए, एक सांसद को जो है संसद में लोगों के विकास और शिक्षा की बात करनी चाहिए, लेकिन वो आलू और समोसे का बात करके वह संसद जैसे बड़े स्थल का अपमान कर रहे हैं। वे गोरखपुर की जनता का अपमान कर रहे हैं। गोरखपुर की जनता ने रवि किशन को सांसद इसलिए नहीं बनाया क्योंकि वे संसद में जाकर आलू और समोसे की बात करें, बल्कि वे विकास की बात करें, शिक्षा की बात करें। लेकिन रवि किशन ने जो है संसद में आलू और समोसे की बात करके संसद की गरिमा को धूमिल किया है और एक अज्ञानता का परिचय दिया है। क्योंकि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति संसद जैसे सम्मानित जगह, जहां पर देश के 140 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व किया जाता है, वहां पर आलू और समोसे की बात करना यह देश के लिए अपमान से कम नहीं है। हम रवि किशन से ये उम्मीद नहीं करते थे कि वे सांसद के रूप में इतने बड़े सम्मानित पद पर होते हुए वे विकास की जगह आलू और समोसे की बात कर रहे हैं। गाइस, इस वीडियो के देखिए, ये जो एसपी साहब है, ये जो है एक खिलाड़ी हैं और इन्हों को जो है खिलाड़ी के रूप में एसपी का पद मिला। इस वजह से ये गरीब लोगों के जो सब्जियां हैं उन पर क्रेन चला रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, इनको अंदर जो है एथिक्स की नॉलेज तो है नहीं, क्योंकि अगर ये उन्होंने पढ़ लिख कर ये नौकरी पाई होती तो ये गरीबों का दर्द समझता। क्योंकि इस व्यक्ति ने जो है इसको मुफ्त में जो है एसपी की पद मिल गया है। इस वजह से ये जो खिलाड़ी व्यक्ति है, जो एसपी है, इसको एथिक्स की कोई नॉलेज नहीं है। गाइस, भोजपुरी के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव ने रवि किशन के बारे में क्या कहा, आइए इस वीडियो में देखते हैं। भाई, मैं धर्म के विरोध में कभी नहीं रहा और मैं धर्म के विरोध में नहीं, आज भी नहीं हूं। लेकिन जो धर्म के नाम पे वोट मांगते हैं, जो धर्म के नाम पे लोगों को भड़काते हैं, मैं उनका विरोधी हूं। अब उनको लगता है कि मैं उनकी सोच का विरोधी हूं तो मैं धर्म का विरोधी हो गया। मैंने राम के बारे में थोड़ी कुछ कहा। मैंने बोला कि भाई मंदिर जरूरी है, बट
कॉलेज भी तो जरूरी है, शिक्षा भी तो जरूरी है, अस्पताल भी तो जरूरी है, लोगों के रोजी रोजगार भी तो जरूरी है। आप सिर्फ मंदिर मस्जिद बनाकर लोगों को कितना रोजगार दोगे आप? श्रद्धा दिल में होता है किसी भगवान के लिए, मंदिर में भगवान नहीं होता है, हमारे दिल में होता है, उत्पन्न होता है, तब हम मंदिर जाते हैं। मेरा विषय वो है कि मंदिर बनना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मंदिर नहीं बनना चाहिए, मंदिर बनना चाहिए, लेकिन मंदिर के साथ साथ लोगों का ख्याल भी। आखिर बताइए, आप मंदिरें बना दे और लोगों के पेट में अन्न ही ना दे तो भूखे भजन होता है क्या? और रवि भैया के बात के लिए तो आप बिल्कुल कुछ मत कहिए। वो तो जीने के लिए कुछ बनाते नहीं है, वो तो मरने के लिए बनाते हैं। आपने उनका बयान सुना हो गया, माननीय आदित्यनाथ योगी जी के सामने बोल रहे हैं कि तुम लोग अगर यहाँ पे जलोगे गोरखपुर में तो सीधे स्वर्ग में जाओगे। तो वो जीते जी आपको कुछ नहीं देंगे, मरने के बाद का प्रोसीजर उनका जो है वो बहुत प्यारा होता है कि आपके चैन से जलने के लिए वो व्यवस्था करेंगे, आपके जीने के लिए वो कोई व्यवस्था आपको नहीं देंगे। वो कुछ भी बोल सकते हैं, वो महादेव है भाई और हम लोगों के बड़े भाई है और उनका विचारधारा अलग है। तो आपने सुना होगा ना, और उस पे आदित्यनाथ योगी जी हंस रहे हैं क्योंकि उनको भी लग रहा है कि ये जोकराई चल रहा है। कौन आदमी बताइए मरने के बाद ये सोचता है कि मैं जलूंगा तो गोरखपुर में जलूंगा तो स्वर्ग बन जाऊंगा? ऐसा तो नहीं कि वो स्वर्ग का सीढ़ी है, उन्होंने जलने के लिए वो चीता बनाया है कि स्वर्ग का सीढ़ी बना दिया है। रावण तो स्वर्ग का सीढ़ी बना नहीं पाया, लेकिन हमारे रवि भैया ने स्वर्ग की सीढ़ी गोरखपुर में बना दी है। अब जिसको जलना है आप उस स्वर्ग के सीढ़ी पे जाकर बैठो, आप जलोगे सीधे स्वर्ग में चले जाओगे। तो छोड़िए, वो बड़े भाई है भाई, वो कुछ भी बोल सकते हैं। दोस्तों, खेसारी लाल यादव ने बिल्कुल सही कहा कि रवि किशन मरने के बाद ही जो है वो जन्नत लोगों को प्रोवाइड कराते हैं, क्योंकि वो जीते जी तो लोगों को जन्नत दिला नहीं सकते। गोरखपुर की जनता ने उन्हें सांसद बनाया था, लेकिन वह संसद जैसे क्षेत्रों में जाकर आलू और समोसे की बात करते हैं और वह मंचों पर जो है पागल जैसो बयान देते हैं। वो बोलते हैं कि हम लोगों को ऐसा शमशान घाट बनाएंगे जहां पर लोग जलेंगे तो काफ़ी आनंद लेंगे। बताइए, ये कोई बात होता है? सांसद रवि किशन को शर्म आनी चाहिए, क्योंकि वो एक बहुत ही सम्मानित पद पर बैठे हैं और उन्हें जो है ऐसे जो है बयानबाजी करने से बाज आना चाहिए। वे विकास और शिक्षा की बात नहीं करते, वो लोगों के रोजगार की बात नहीं करते, केवल बात करते हैं तो स्वर्ग में जाने की और आलू और समोसे की, जो कि नहीं होना चाहिए।